रीना रॉय के माता पिता सादिक अली और शारदा रॉय ने उन्हें अभिनय घुट्टी में पिलाया था। दोनों हिंदी सिनेमा के हाशिए पर रहे कलाकार थे और फिर एक दौर ऐसा भी आया जब रीना रॉय हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी अभिनेत्री बनी। निर्माता निर्देशक B.R. इशारा की फिल्म नई दुनिया नए लोग मेरी पहली फिल्म थी। हाँ, रिलीज पहले हुई ज़रूरत। नई दुनिया नए लोग में जब मैंने छोटी सी स्कूल गर्ल का किरदार किया तब मैं 13 साल की थी। ये फिल्म निर्माताओं के आपसी झगड़े की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। इसके 6 महीने बाद जब B.R. इशारा ज़रूरत बनाने जा रहे थे तो उसमें भी पहली पसंद रेहाना सुल्तान ही थी, लेकिन चेतना के बाद रेहाना बहुत व्यस्त हो गई तो मुझे ये मौका मिला। ये फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। ये शब्द थे एक इंटरव्यू में जो रीना रॉय ने दिए थे। रीना रॉय को मनोरंजन जगत में काम करते हुए 50 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन उनकी जो कामयाबी की राह है उसे मोड़ देने वाली फिल्म जैसे को तैसा और नागिन को लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। जैसे को तैसा फिल्म 1973 में रिलीज हुई थी और इसने बॉलीवुड पर धूम मचा दी थी। इसके हीरो जितेंद्र बहुत ही मेहनती और समय के पाबंद रहने वाले इंसान थे। लोग अब फिटनेस के चक्कर में खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो 50 साल पहले हमें समझाया करते थे कि मीठा मत खाओ, रोटी चावल मत खाओ, सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें और सलाद खाओ। और ये बात आज हर जगह फेमस है, जो बात जितेंद्र 50 साल पहले बताया करते थे। रीना रॉय उस समय महज 15 साल की थी और उन्हें ये सारी बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने कभी जितेंद्र को रोटी चावल खाते नहीं देखा। ये बात उन्हें याद रही। रही बात नागिन की, तो उस दौर में राजकुमार कोहली ही ऐसे निर्देशक थे जो इतने सारे सितारों को एक साथ इकट्ठा कर सकते थे। इस काम में उनकी पत्नी निशी ने भी उनकी बहुत मदद की और उनकी मेहनत में वो शामिल थी। नागिन के बाद उन्होंने उनके साथ जानी दुश्मन और राज तिलक में भी काम किया। कोहली साहब के बाद मनमोहन देसाई ही ऐसा कर पाए थे। और फिर आई फिल्म कालीचरण। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ तो उनकी जोड़ी खूब जमी। फिल्म कालीचरण के निर्देशक सुभाष घई के साथ वो उनकी हीरोइन के तौर पर एक फिल्म गुमराह भी कर चुकी थी। उसमें वो अभिनेता थे। उनके साथ एक अलग ही उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था। फिर जब वो निर्देशक बने तो फिल्म कालीचरण और विश्वनाथ में उन्होंने रीना रॉय के साथ में काम किया। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में की और बहुत सारी फिल्मों को ऑडियंस के द्वारा बहुत सारा प्यार भी मिला, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी थी। पहली बार वो कालीचरण में उनके हीरो बने थे और इसी फिल्म से उनका दौर बदला, वरना इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में विलन के ही किरदार निभाते थे। रीना रॉय की फिल्म मिलाप में भी शत्रुघ्न विलन के तौर पर ही नजर आए थे, लेकिन कालीचरण हिट हुई तो उनके लिए नए रास्ते खुल गए। रीना रॉय ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जितेंद्र खाने को लेकर बहुत सख्ती बरतते थे, लेकिन संजीव कुमार तो बिल्कुल ही अलग रहे थे। संजीव कुमार खाने के बहुत शौकीन थे। वो बोलते थे कि जो मन में आए वो खाओ और जैसा मन करे वैसे जियो। जब वो सेट पर आते थे तो सेट का पूरा वातावरण ही बदल जाता था। वो बहुत ही मजाकिया इंसान थे। सेट पर जब वो काम करते थे तो उनके चुटकुले ही शुरू हो जाते थे। वो ऐसे चुटकुले सुनाते थे कि पूरी टीम ही हंस हंस कर पागल हो जाती थी। इसी के साथ वो अमिताभ बच्चन के बारे में भी बहुत सारी बातें बताती हैं। वो बताती हैं कि बच्चन साहब के साथ उन्होंने अंधा कानून और नसीब में भी काम किया और उससे उनकी तमाम यादें भी जुड़ी हैं। बच्चन साहब शुरू से ही समय के बहुत पाबंद रहे हैं। उनके साथ जब वो शूटिंग पर होती थी तो वो शूटिंग सुबह के 4 बजे ही शुरू हो जाती थी। बच्चन साहब के आने से 5 मिनट पहले ही शूटिंग पर आ जाना हमारा पहला लक्ष्य रहता था। खाने के मामले में वो कुछ नहीं कहते थे। उनका अपना खाना भी वो घर से लेकर आती थी और वो सेट का कोई खाना नहीं खाते थे। राजेश खन्ना की वो शुरू से फैन रही हैं और फिर उनके साथ उन्हें काम करने का मौका भी मिला। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उनकी एक ही तमन्ना थी कि उन्हें राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिले और ऊपर वाले ने उनकी ये मुराद भी पूरी कर दी। उनके साथ शूटिंग के सारे लम्हे उनके यादगार रहे। जितेंद्र राजेश खन्ना के अलावा फिल्म धर्मकांटा में राजकुमार भी थे। वो जैसे पर्दे पर दिखते थे असल जिंदगी में भी उनका वैसा ही बादशाहों वाला अंदाज रहता था। वो एक लौते ऐसे अभिनेता थे जिनके सामने रीना रॉय की बोलती बंद हो जाती थी। वो फिल्म का गाना ये गोटेदार लहंगा बहुत ही मशहूर हुआ था। रीना रॉय के सारे ही गाने हिट रहे, चाहे वो परदेस जाके परदेसिया हो या फिर शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जाता है।
ये गाने अभी भी कहीं ना कहीं बजते मिलते ही हैं। कानों में इनकी धुन पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। रीना रॉय कहती हैं कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अर्पण और आशा में जे ओम प्रकाश जैसे निर्देशक के साथ काम करने का मौका मिला। उनकी फिल्में महिला प्रधान फिल्में होती थी, इसीलिए उन फिल्मों में उनके किरदार में बहुत दम होता था और जान होती थी। उन फिल्मों ने कारोबार भी बहुत शानदार किया। फिल्म जगत ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया भी है और जो वो साझा भी करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र जी से मैंने सादगी सीखी। वो बहुत ही प्यारे और साधारण इंसान हैं। वो संयुक्त परिवार में रहने की बातें करते हैं। उन्होंने रामानंद सागर साहब के परिवार में ये सब चीज़ें देखी। उनका पूरा परिवार एक साथ काम करता और एक साथ रहता। उन्होंने बताया कि सागर परिवार उन दिनों सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात्रि का भोजन एक ही साथ करता था। इस आपसी प्रेम और एकता के चलते ही रामायण जैसा धारावाहिक बन पाया। और कोई ख्वाहिश जो अधूरी रह गई हो, इस बात पर उन्होंने बताया कि हाँ, इतने दिनों सिनेमा में काम करने के दौरान एक अरमान हमेशा मेरा अधूरा रहा। वो दिलीप कुमार के साथ काम नहीं कर पाई, बस यही अरमान वो पूरा नहीं कर सकी। ऐसा नहीं है कि उनके साथ काम करने के प्रस्ताव उन्हें नहीं आए, लेकिन कई ऐसी फिल्मों को लेकर बातें चली जिसमें दिलीप साहब लीड रोल कर रहे थे, लेकिन बस किसी न किसी वजह से हम दोनों की जोड़ी बन ही नहीं पाई। दोस्तों, कुछ ऐसा कहना है हर अभिनेता के बारे में रीना रॉय का। आपका क्या कहना है रीना रॉय के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।